हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्नलॉजी एजुटेक पर। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का। अगर आप उत्तराखंड में डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी वीडियो एकदम हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है वो हर एक एग्जाम के लिए सेम ही पूछा जाता है। आप उत्तराखंड से हो या अदर स्टेट कहीं से भी हो और आप डीएलएड और बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और हम आपके लिए बहुत बड़ा पार्ट नहीं लाते हैं, हम छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाते हैं, 7 मिनट की, 8 मिनट की। प्लीज़ आप ये वीडियो अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि नवरात्रियाँ चल रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप कक्षा में एक शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। निर्देशन से, शामपट के प्रयोग से, दृष्टांत से, छात्रों की भागीदारी से। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। अब लोग एक बात ये ध्यान रखना, अगर जहाँ पे आपको उपरोक्त सभी दिखे और सारे जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव दिखे तो वहाँ पे आपको उपरोक्त सभी करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एनसीटीई के द्वारा। छात्रों को आवधिक परीक्षा दी जानी चाहिए ताकि जो हमारे परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन पर। स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों का अनुशासित जीवन। किसी छात्र की अनुशासनहीनता से निपटने में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का कम से कम पालन किया जाना चाहिए? निराकरण दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निजी तौर पर प्रबंधित स्कूल आमतौर पर लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे प्राइवेट स्कूल है वो क्यों पसंद किया जाते हैं? क्योंकि वे उचित निगरानी के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, तभी पसंद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अधिगम के सिद्धांतों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षक को शिक्षार्थी के दृष्टिकोण और रुचि को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत मूल्यांकन मुख्य रूप से किसका समर्थन करता है? ये कहता है सीखने के दौरान सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षण अधिगम सामग्री TLMS का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? अनुभव को समृद्ध करना और अवधारणाओं को स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा NCERT प्लेटफॉर्म मुक्त ई पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो और अन्य शैक्षिक सामग्री डिजिटल रूप से प्रदान करता है? ई पाठशाला। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है पहुंच, भागीदारी और उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत NCERT द्वारा संचालित कौन सा भारतीय डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म 36 भारतीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करता है? तो ये करता है दीक्षा। नई शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नए पाठ्यक्रम ढांचे से प्रतिस्थापित किया जाना है। नया पाठ्यक्रम ढांचा क्या है? तो ये हमारा 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के समग्र विकास के लिए किस निकाय का गठन किया जाना है? तो ये है हमारा HECI का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूमिका निर्वाह विधि निम्न में से किस विषय के लिए उपयुक्त है? तो ये है इतिहास विषय के लिए। यदि कोई छात्र किसी परीक्षा में 2 बार बैठता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परीक्षा पुनः परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक संवादात्मक और बाल केंद्रित है? तो वो है समूह चर्चा। इग्नू की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1985 में। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तर्क शक्ति विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अध्यापन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? तो अध्यापन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हमारा छात्र होगी, ऑप्शन नंबर बी। कक्षा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट का। सीखने के वातावरण को अनुकूल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का मूलभूत तत्व है, तो वो है शिक्षा छात्र की अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक बनने के लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? आधारभूत आवश्यकता है हमारा विषय का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? शिक्षक केंद्रित। एक सफल शिक्षक वही होता है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, वही एक सफल शिक्षक होता है। NCERT की स्थापना कब हुई? NCERT की स्थापना हुई थी हमारा 1961 में। छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से CAI किसका संक्षिप्त रूप है? यह कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन का।
कक्षा अनुशासन का उद्देश्य है स्वीकार करने योग्य कक्षा व्यवहार। निम्न में से किसे हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? तो अधिगम का एक परिणाम हम कौशल को कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है? भाषा प्रयोगशाला। यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक शिक्षक की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? छात्र को गलत उत्तर क्यों है समझाना चाहिए। मान लीजिए एक छात्र कक्षा में शिक्षक से प्रश्न करता है जिसका शिक्षक के पास कोई सटीक उत्तर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को छात्र को कहे कि सही उत्तर बाद में देंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं रहते हैं? तो अनुपस्थिति के कारणों को समझने तथा उनके समाधान का प्रयास करेंगे। एक छात्र कक्षा में प्रायः देरी से आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देरी से आने के कारणों का पता लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। जब नियमित रूप से बहुत सारे छात्र परीक्षा में विफल होते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली विफल हुई है। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को क्रियान्वित की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से है एनसीटी की। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों का नियंत्रण किया जाता है एनसीटी द्वारा। अपव्यय व अवरोधन किस शिक्षा के संबंधित समस्याएं हैं? यह है प्राथमिक शिक्षा की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में शामिल है 2 बड़े कमरे, श्यामपट्ट व मानचित्र, चार्ट व खेल सामग्री उपरोक्त सभी। इसका उपरोक्त सभी होगा। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन है शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। ये हमारा असत्य है। आपको याद रखना जहाँ हमें सारे ऑप्शन देख लेने हैं, कहीं कहीं भी उपरोक्त सभी हमारा सही नहीं होता। जैसे कि 2 क्वेश्चन देख लिया आपने, उपरोक्त सभी हमारा सही नहीं है, तो आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें। मतलब जहाँ उपरोक्त सभी होता है वहाँ मतलब 100 में से 90% आपका उपरोक्त सभी सही होगा, लेकिन जो 10% है वहाँ आपने ऑप्शन अच्छे से देख लेने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता से अभिप्राय है। प्रावधानों की सार्वभौमिकता, नामांकन की सार्वभौमिकता, स्थायित्व की सार्वभौमिकता। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता, कौशलों का विकास, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। इसका भी उपरोक्त सभी होगा हमारा आंसर। सर्व शिक्षा अभियान का निर्धारण कब हुआ? तो ये हुआ था हमारा 2000 में। आपके अनुसार स्कूल में अनुशासन किस प्रकार बनाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है हमारा जिम्मेदारी देके। तो ये है हमारा आज का 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये आपके लिए बीएड के लिए ही नहीं, डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग एक बार ये वीडियो जरूर देखें, आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।